हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैक कॉन्सेप्ट। आज के वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंडर आता है ये सब्जेक्ट। सो स्टीम नोजल्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है वो सीखेंगे, लेकिन हमने प्रीवियस कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है ड्राफ्ट को लेकर। जो बॉयलर ड्राफ्ट रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके हमने कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखा है और उसका कैसे डेरिवेशन होता है वो भी देखा है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टीम नोजल्स चैप्टर। तो स्टीम नोजल में क्या है, द फंक्शन ऑफ नोजल इज टू कन्वर्ट द हीट एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी ऑफ स्टीम इनटू द काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो बेसिक फंक्शन क्या रहता है स्टीम नोजल का, जैसे आपको पता ही होगा, हीट एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम लगता है स्टीम नोजल। इट डायरेक्ट्स द फ्लूइड एट ए स्पेसिफिक एंगल। कोई भी एंगल को हमें कोई भी एंगल पे हमें फ्लूइड को जो मूव कराना है, सो हम किसका यूज़ करते हैं, दैट इज स्टीम नोजल। तो स्टीम नोजल में अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ नोजल, कितने टाइप्स के नोजल होते हैं बेसिकली, सो कन्वर्जन नोजल, डाइवर्जन नोजल और कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। सो क्या रहता है यहाँ पे, कन्वर्जन नोजल में जो एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट में जो है आपका एरिया ज़्यादा रहता है और एग्जिट पॉइंट में कम रहता है। उसके बिल्कुल अपोजिट डाइवर्जन नोजल, जिसमें एंट्री पॉइंट यहाँ से एंट्री होता है और यहाँ से एग्जिट होता है। सो एंट्री एग्जिट यहाँ से होता है और एंट्री यहाँ से होता है। सो एंट्री पॉइंट में जो है एरिया ज़्यादा कम रहेगा और एग्जिट पॉइंट में ज़्यादा रहेगा। देन नेक्स्ट इज कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल। कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जन डाइवर्जेंट में क्या होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। सो बेसिकली फर्स्ट कन्वर्जेंट लिया हुआ है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्या होगा, एरिया डिक्रीज होगा एट द मिडवे, फिर मिडवे से चेंज हो जाएगा और जो क्या होगा लास्ट में जो है डाइवर्जेंट पोर्शन होगा, मतलब एरिया जो है इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज द बेसिक सम classification of nozzle and the function of nozzle. So then next हम कुछ टर्म्स देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ और उसका फॉर्मूला देखेंगे। सो वेलोसिटी ऑफ स्टीम फ्लोइंग थ्रू ए नोजल, सो उसका फॉर्मूला रहता है C2 इज इक्वल टू 44.72 स्क्वायर रूट ऑफ H1 माइनस H2। इसका कुछ ज़्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला ही मगअप करेंगे। सो फ्रिक्शन इन ए नोजल और द नोजल एफिशिएंसी। नोजल एफिशिएंसी की बात करें तो नोजल एफिशिएंसी किसका रेशियो होता है, यूजफुल हीट ड्रॉप डिवाइडेड बाय आइसेंट्रोपिक हीट लोड। ओके, सो यूजफुल हीट ड्रॉप का फॉर्मूला रहेगा H1 माइनस H2 डैश और आइसेंट्रोपिक हीट ड्रॉप का फॉर्मूला H1 माइनस H2। सो यहाँ पे आ जाएगा C2 डैश H1 माइनस H2 डैश का हम लिख सकते हैं C2 डैश माइनस C2 डैश स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई C2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर। सो इफ C1 इज स्मॉल एज कम्पेयर टू C2, देन क्या लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट C1 को जो है ज़ीरो ही पुट आउट कर सकते हैं। सो फाइनल इक्वेशन रहेगा C2 डैश अपॉन C2 डैश स्क्वायर अपॉन C2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू Kn स्क्वायर, where Kn is called velocity coefficient. Okay, so finally equation would be eta n, मतलब frequency of nozzle is equal to efficiency of nozzle is equals to C2 dash square divided by C2 square. देन मास फ्लो रेट, यहाँ पे मास फ्लो रेट का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, डेरिवेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो हम यहाँ पे आज देखेंगे कि कैसे हम डिराइव कर सकते हैं मास फ्लो रेट। सो कंसिडर दी आइसेंट्रोपिक फ्लो। सो आइसेंट्रोपिक फ्लो अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है P1 V1 C1 A2 P2 C2 P2। सो P2 मतलब इनिशियल प्रेशर, V1 इज इक्वल्स टू द स्पेसिफिक वॉल्यूम, C1 इज इक्वल्स टू द इनिशियल स्टीम वेलोसिटी, A2 इज इक्वल्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया एट आउटलेट इन मीटर स्क्वायर एंड P2 V2 स्क्वायर। P2 V2 एंड C2 आर द कोरोस्पॉन्डिंग एट द आउटलेट कंडीशन। जो इनलेट कंडीशन में 1 लिया था हमने, वो सिमिलरली इन आउटलेट कंडीशन हम 2 से उसको शो करेंगे। सो एज द फ्लो इज आइसेंट्रोपिक, जैसे ही फ्लो आइसेंट्रोपिक हमने कंसिडर किया, सो हमें पता है कि PV रेज टू N इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। सो V इज इक्वल्स टू C बाई P रेज टू पावर हाफ। सो फाइनली क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू C रेज टू 1 अपॉन N डिवाइडेड बाई P रेज टू 1 अपॉन N होगा।
ओके, सो p को हम ऊपर लेके चले जाएंगे तो p रेज टू -1/n हो जाएगा। सो हमें पता है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एडियाबेटिक हीट ड्रॉप। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं C2² - C1² डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू P2 to P1 इंटीग्रेशन फ्रॉम P2 to P1 VdP। सो P2 to P1 इंटीग्रेशन ऑफ VdP इज इक्वल्स टू P2 to P1, V के जगह आ जाएगा C⁻1/n इंटू P⁻1/n dP। V के जगह आ जाएगा C⁻1/n, यहाँ से हम लिख देंगे इंटू P⁻1/n dP इज इक्वल्स टू फिर C/1/n C⁻1/n को हम कॉमन ले लेंगे तो द इक्वेशन वुड बी समथिंग लाइक दिस P2 to P1 इंटीग्रेशन P⁻1/n dP इज इक्वल्स टू n/n-1 C⁻1/n। सो फाइनली फिर ब्रैकेट में आएगा P1 रेज टू n-1/n माइनस P2 रेज टू n-1/n। ओके, सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। देन नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट n/n, उसी को आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो n/n-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ऐसा हम उस ऊपर वाले स्टेप से डायरेक्ट लिख सकते हैं। किस वजह से? क्योंकि सिंस C⁻1/n हमने देखा कि P1/1n इज इक्वल्स टू V2 P2/1/n है। इसके वजह से हम ऊपर वाले इक्वेशन से ये इक्वेशन लिख सकते हैं। देन फाइनली क्या आ गया C2² - C1² डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू n/n-1 P1 V1 माइनस P2 V2। if expansion of steam is from rest, that is C1 is equals to 0, अगर C1 को हम 0 कंसिडर करें सो C2²/2 C1 की जगह 0 हो जाएगा और फाइनल इक्वेशन बनेगा C2²/2 इज इक्वल्स टू n/n-1 P1 V1 माइनस P2 V2। ओके, सो C2 इज इक्वल्स टू 2 उधर चला जाएगा और पूरे का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन C2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n/n-1 P1 V1 माइनस P2 V2 P1 V1 माइनस P2 V2। बट P1 V1 हमें पता है कि P1 V1 रेज टू n इज इक्वल्स टू P2 V2 रेज टू n होता है। सो फाइनली V2 इज इक्वल्स टू V1 P2 बाई P1 रेज टू -1/n। सो फाइनल इक्वेशन C2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2n/n-1 P1 V1 1 माइनस P2 बाई P1 रेज टू n-1/n। Okay, then next from the continuity equation m is equals to a2c2 divided by v square। so v2 square आएगा यहाँ पे, सॉरी v2 square। फिर v2 के जगह हम v2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू हम ऊपर वाले इक्वेशंस में से पुट करेंगे। सो फाइनली इक्वेशन वुड बी a2/v1 इंटू P2 बाई P1 रेज टू -1/n स्क्वायर रूट ऑफ 2n/n-1 P1 V1 इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस P2 बाई P1 n-1/n। फाइनली द इक्वेशन ऑफ मास वुड बी A2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2n/n-1 P1 बाई V1 इन ब्रैकेट P2 बाई P1 रेज टू 2/n माइनस P2 बाई P1 रेज टू n+1/n। सो ये आपका फाइनल इक्वेशन रहेगा फॉर किसके लिए? मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, अगर आप बात करें मास फ्लो रेट थ्रू नोजल, आपको कोई इक्वेशन पूछे देन दिस वुड बी द इक्वेशन। और ये आप कहीं पे नोट करके रखिए क्योंकि दिस वुड बी द वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला एज फार एज द न्यूमेरिकल इज कंसर्न। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम इस फार्मूला को यूज़ करेंगे और दूसरे कुछ डेरिवेशंस जो आते हैं नोजल में उसको भी डिराइव करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फाइनली। So the final equation for mass flow rate of the flow through nozzle is equals to A2 divided by square root of 2n/n-1 into P1 by V1 into P2 by P1 raised to n1/n minus P2 by P1 raised to n+1/n। सो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ गया होगा और ये जो डेरिवेशन है ये आप इजीली कर सकेंगे अगर आपको एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पूछा गया तो। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको
रेगुलर नोटिफिकेशन और अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच।